नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने दूसरा जैव अणु या बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था, प्रोटीन, जिसकी इंट्रोडक्शन हमने ले ली थी। आज की वीडियो में हमें करने हैं प्रोटीन बनाने वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके भौतिक गुण। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि प्रोटीन अमीनो अम्लों, अल्फ़ा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो अमीनो अम्लों के भौतिक गुण हमें देखने हैं। ये रंगहीन होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस क्यों होते हैं? क्योंकि ये ज्विटर आयन बनाते हैं। ज्विटर आयन के बारे में अभी आपको बता देंगे। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि ये ठोस क्यों होते हैं? तो ज्विटर आयन की वजह से होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ये जल, अम्ल और क्षार सभी में घुल सकते हैं अमीनो अम्ल। उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के साथ, अम्ल के साथ और क्षार के साथ। गलनांक बहुत उच्च होता है इनका। ये ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। तो आपको बताते हैं ज्विटर आयन क्या होता है। ये मैं एक टिपिकल अमीनो अम्ल की संरचना बना रही हूँ। कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, एमिनो ग्रुप और आर। ये संरचना हमने कल भी कई बार की, पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स की नेचर देखिए। NH2 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक फ्री जोड़ा जो बंध बनाने के लिए काम में नहीं आ रहा, वो है। इस COH का जो ये हाइड्रोजन है, आप जानते हैं COH अम्लीय ग्रुप है और अम्ल H+ त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस COOH का जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है और क्या क्या बनता है देखते हैं। C अपनी जगह पर, R अपनी जगह पर, H भी अपनी जगह पर। अब इसका जो निकल गया H पॉजिटिव, यहाँ से निकल गया, तो H पॉजिटिव निकलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। H पॉजिटिव के निकलते ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये H पॉजिटिव जाएगा कहाँ? एक बात आप केमिस्ट्री की बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि कोई भी परमाणु तभी निकलेगा अगर कोई उसको लेने के लिए तैयार होगा। यहाँ पर H पॉजिटिव जो निकला, एक बार मैं इसको पेंसिल से लिखती हूँ, जो यहाँ पर निकला, यहाँ से ये H पॉजिटिव बाहर निकला, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिख रहा है, तो ये H पॉजिटिव आकर के इस नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा। जब ये H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन पर जुड़ेगा तो बन जाएगा NH3, NH2 से NH3 हो जाएगा ये। पर क्योंकि इसका यह जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था वो बिना ज़रूरत के, बिना आवश्यकता के काम में आया, तो इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी हो गई इसके ऊपर, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। कुछ भी नहीं किया हमने, ये हाइड्रोजन उठा करके यहाँ लिखी है, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन निकली इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, और इसमें आकर के जुड़ी इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसे कहा जाता है ज्विटर आयन। ये जो संरचना है इसे ज्विटर आयन कहा जाता है। तो अमीनो अम्ल का यह रूप, जिसमें ऋणायन और धनायन दोनों होते हैं, ऋण आवेश और धनावेश दोनों होते हैं, ये सही ज़्यादा है कहना, उसे ज्विटर आयन कहते हैं। और अमीनो अम्ल विलयन में सामान्यतः ज्विटर आयन के रूप में ही रहते हैं। अमीनो अम्लों का पहला सदस्य ग्लाइसिन, कल भी किया था हमने, जिसमें H की जगह पर, ये R की जगह पर H आ जाता है, को छोड़कर सभी के सभी अमीनो अम्ल प्रकाश सक्रिय होते हैं। प्रकाश सक्रिय का मतलब हम कार्बोहाइड्रेट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्वयं पर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देते हैं। प्रकाश को या तो दाईं ओर भेज देंगे या बाईं ओर मोड़ देंगे, उन्हें कहते हैं प्रकाश सक्रिय यौगिक। तो सिर्फ एक ग्लाइसिन ऐसा है जो प्रकाश सक्रिय नहीं है,
बाकी सभी के सभी अमीनो अम्ल प्रकाश सक्रिय होते हैं। आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि ग्लाइसिन क्यों नहीं है और बाकी के क्यों होते हैं। तो इसके लिए आप एक बात याद रखेंगे कि कोई भी यौगिक प्रकाश सक्रिय तब होता है जब वह किरेल कार्बन रखता है। किरेल, उसमें अगर किरेल कार्बन होता है तो वह यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा। अब किरेल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता पर अलग ग्रुप हो, चारों साइड पर अलग अलग ग्रुप लगे हों, उस कार्बन को किरेल कार्बन कहते हैं। लेकिन ग्लाइसिन में तो ऐसा नहीं है। ग्लाइसिन में कार्बन पर चारों ग्रुप अलग नहीं है। COOH हो गया, NH2 हो गया, एक हाइड्रोजन था ही और इधर भी हाइड्रोजन आ गया, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए ये इसमें किरेल कार्बन है ही नहीं। किरेल कार्बन नहीं है तो ये प्रकाश सक्रिय भी नहीं है। तो याद रखेंगे, ये आपके बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। एक बच्ची ने थोड़े दिन पहले पूछा भी था मेरे से, तो ये उसका उत्तर है। ग्लाइसिन प्रकाश सक्रिय नहीं है क्योंकि इसमें किरेल कार्बन नहीं होता। नेक्स्ट है प्राथमिक एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोनों समूहों के लक्षण एमिनो अम्ल दिखाते हैं। NH2 प्राथमिक एमीन होती है, COH कार्बोक्सिलिक अम्ल होती है, तो दोनों के गुण एमिनो अम्ल दिखाते हैं। हर एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु अलग अलग होता है। समविभव बिंदु को समझिए। समविभव बिंदु का मतलब ये होता है, पहले आप ये बात समझ लीजिए कि चूंकि आपको ये बताया कि विलयन के अंदर एमिनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं, तो यदि हम एक बर्तन ले लें, सेल ले लें, बीकर, उसमें एमिनो अम्ल का घोल डाल दें, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दें और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये तो हो गई एनोड और ये हो गई कैथोड। तो इस विलयन का pH बदलने पर ये एमिनो एसिड या तो कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ जाएगा। विद्युत प्रवाहित करते ही एमिनो अम्ल या तो कैथोड की तरफ जाता है या एनोड की तरफ जाता है। लेकिन एक विशेष pH पर, ध्यान दीजिए इस लाइन पर, एक विशेष pH पर यह एमिनो अम्ल ना कैथोड की तरफ जाएगा ना ही एनोड की तरफ जाएगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा। उस विशेष pH को कहा जाता है समविभव बिंदु। और हर अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु अलग अलग होता है। ये बात आपको याद रखनी है और यही इसका मेन पॉइंट भी है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड, एक्चुअली पेप्टाइड एक बॉन्ड का नाम है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने बॉन्ड पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वैसे ही या हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड बने थे या ओलिगोसेकेराइड बने थे, उसमें अलग अलग मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े थे। लेकिन ये जो प्रोटीन है उसमें एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो देखें पेप्टाइड कैसे बनता है। जब 2 एमिनो अम्ल इस प्रकार जुड़ते हैं कि एक एमिनो अम्ल का COOH का OH भाग और दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 का H भाग जुड़कर जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो पेप्टाइड बंध बनता है। दोबारा देखते हैं। एमिनो अम्ल इस प्रकार जुड़ें कि एक एमिनो अम्ल का तो COH ग्रुप का OH भाग तथा दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 का H भाग आपस में जुड़ जाएं। OH और H मिलकर के जल बनता है, बहुत पहले से जानते हैं। जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। आपको ये रिएक्शन करवा के दिखा देते हैं किस प्रकार से। बुक में भी है आपके, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बना के दिखा देती हूँ। अब हम खोल करके लिखेंगे। ये है कार्बन जिसकी एक साइड पर H है। हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इधर R लगा रहे थे
और इधर NH2 लगा रहे थे। अब क्योंकि रिएक्शन लिखनी है तो हम यहाँ पर R लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं NH2। COOH को हम खोल कर लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दो, ये COOH ही है, वास्तव में ये वही है COOH जो आपने बनाया। इसको हम सीधा भी COOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। प्लस ये तो एक अमीनो एसिड हुआ, पहला अमीनो एसिड। अब हम एक और अमीनो एसिड बना रहे हैं, इसी को दोबारा लिखेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसका OH लेना है और अगले वाले अमीनो एसिड का H लेना है। देखिए लिखा है COH का OH भाग और अगले अमीनो एसिड का H भाग। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर अब COOH को हम वापस बांध कर लिख देंगे, लेकिन अब हमें NH2 को खोल कर लिखना पड़ेगा। NH2 को खोल कर ऐसे लिखते हैं NH2। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से लिखा है इसको हमने। बस आपने इस बात पर ध्यान देना है कि क्योंकि हमें इनमें ये रिएक्शन करवानी थी, तो पहला जो COOH है उसको ओपन कर दिया, NH2 जैसे था वैसे के वैसे लिख दिया, और यहाँ पर COH जैसे था वैसे लिख दिया, NH2 को खोल दिया। अब ये OH और ये H इस प्रकार से निकलेंगे। एरो लगा करके माइनस वाटर लिख देते हैं। अब इन सबको जोड़ दो, बहुत सिंपल तरीके से जुड़ जाएंगे ये। H2N CHR। अब इस C को C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में मत लिखें, सीधा CO लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम सीधा बॉन्ड लगा करके NH लिख सकते हैं। ध्यान दो, CONH ये तो निकल ही गया बीच में से। फिर से C बिल्कुल ऐसे के ऐसे उतारते जाना है, COOH। ये जो बॉन्ड है CONH, इसको कहा जाता है पेप्टाइड बंध। देखिए पेप्टाइड बंध CONH बनता है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब पेप्टाइड की परिभाषा आ रही है। अतः दो या दो से अधिक अमीनो अम्लों के पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर बने यौगिक को पेप्टाइड कहते हैं। तो ये जब दो अमीनो अम्ल एटलीस्ट आपस में जुड़ जाएंगे पेप्टाइड बंध के द्वारा, तब हम उसको कहते हैं पेप्टाइड, उस यौगिक को कहते हैं, और बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब हमें करने हैं पेप्टाइड के प्रकार, बुक में करेंगे। ओलिगोपेप्टाइड, इसमें 2 से 9 तक अमीनो अम्ल होते हैं, 2 से लेकर 9 तक। और अगर 2 जुड़े हैं तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड 9 से ज़्यादा, 10 से 100 के बीच में जब होंगे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। और यदि 100 से भी ज़्यादा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रोटीन। ओलिगोपेप्टाइड 2 से 9 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड 10 से 100 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, और प्रोटीन में 100 से भी अधिक अमीनो एसिड जुड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पेप्टाइड का नामकरण, उसके नियम देखने हैं। पेप्टाइड अणु के जिस सिरे पर स्वतंत्र अमीनो समूह होता है उसे N सिरा, और जिस सिरे पर स्वतंत्र कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसे C सिरा कहते हैं। आपको पीछे दिखा देते हैं। ये स्वतंत्र अमीनो समूह है तो ये हो गया N सिरा, ये हो गया स्वतंत्र COOH, इसको बोलते हैं C सिरा। देखो बेटा एक बात और समझ लो, ये चेन हजारों एमिनो एसिड तक चल सकती है। जैसे यहाँ पर इसके साथ एक जुड़ा, अब आगे क्या होगा, यहाँ पर एक और एमिनो एसिड जुड़ जाएगा,
उसका NH और ये OH, ये मिल करके वाटर निकाल देंगे, फिर आगे जुड़ते जाएंगे। तो जो लास्ट वाला सबसे इधर दाईं तरफ वाला जो सिरा होगा उस पर COH फ्री होगा, उसे कार्बन सिरा कहेंगे। और सबसे बाईं तरफ वाला जो सिरा होगा वहाँ पर NH2 फ्री होगा, उसको कहेंगे N सिरा। आगे देखते हैं। पेप्टाइड की संरचना में N सिरा बाईं ओर, C सिरा दाईं ओर होता है, हम कर चुके। पेप्टाइड का नाम N सिरे से लिखना शुरू कर C सिरे पर समाप्त करते हैं। इधर से लिखना शुरू कर देंगे, जितने भी अमीनो एसिड हों उन अमीनो एसिड के नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखते जाएंगे, इधर से शुरू करके इधर तक। C सिरे के अमीनो अम्ल को छोड़कर, बिल्कुल जो आखिरी इधर वाला अमीनो एसिड है उसको छोड़कर बाकी सभी के जो अनुलग्न है इन के स्थान पर इल लगा देंगे। जैसे अगर ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिल बन जाएगा, और उसे क्रमानुसार लिखते हैं। आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, आपकी बुक में दे रखा है। देखिए, एक ट्राईपेप्टाइड हम बना रहे हैं। इसका शुरू वाला सिरा NH2, बायां सिरा CH2 CONH। CONH का मतलब है अब नया अमीनो एसिड शुरू हो जाएगा। ये वाला जो अमीनो एसिड था वो था ग्लाइसिन। शुरू में ग्लाइसिन था जिसकी सहायता से ये बॉन्ड बना। अब इसके बाद देखिए CH3, फिर से CONH, यहाँ से फिर से CO तक। यहाँ जो अमीनो अम्ल था वो था एलानिन, और COOH, CH2OH, ये है सीरीन। देखो, ध्यान से देखिए कैसे बनाइए। शुरू में NH2 है, फिर CH2 CONH, फिर अब CH2 की जगह पर आ गया CH3, फिर से CONH। अब CH तो है ही, और CH3 की जगह पर आ गया CH2OH। इसको ऐसे याद रखें, और लास्ट में COOH। तो ये 3 अमीनो अम्लों के मिलने से बना। ये है N सिरा और यह है C सिरा। इसका नाम क्या होगा? यह है ट्राईपेप्टाइड है। पहली बात, ट्राईपेप्टाइड। और इसका नाम अभी हमने नियम पढ़ा, इल लगा देते हैं, ग्लाइसिल। एलानीन की जगह पर हो जाएगा, एक्चुअली ये एलेनीन होता है, एलेनिल। और पीछे वाला जैसा था वैसे ही आता है, ग्लाइसिल एनेलिल एलेनिल सीरीन। तो ये इसका नाम हो गया, और शॉर्ट में ग्लाई एला सीरीन। तो ये थी पेप्टाइड, विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड की संरचना और उनका नामकरण। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोटीन की संरचना शुरू करेंगे। तो तब तक आप एक तो ये जितने भी हम एमिनो अम्ल कर चुके हैं पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में भी किए, उनको याद करें क्योंकि उन पर कई बार प्रश्न आ जाते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड के बनने की जो रिएक्शन है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।